नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 7:10 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। रोहिणी नक्षत्र है, शूल योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज योगिनी एकादशी का पारण है और आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले वो नव दंपति जिन्हें अभी तक संतति की प्राप्ति नहीं हो सकी है, वो प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। 4 राशियां कौन कौन सी हैं जिन्हें आज आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। क्यों? क्योंकि विधाता भी अगर ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में तो आपका अहित नहीं करना चाहते। वैसे तो विधाता किसी का भी अहित नहीं करना चाहते, पर आपका विशेष रूप से। और कौन ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि आपके जैसा भाग्य प्राप्त हो, परंतु ये तो सिर्फ आपको प्राप्त है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में आज मंगल मेष राशि में है, चंद्रमा और गुरु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, कर्क में बुध हैं, केतु कन्या में है, शनि कुंभ में और राहु मीन में, शनिदेव वक्र अवस्था में है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा पूरे दिन आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बुधवार का दिन है, सौम्यवार है, और चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है, तो सौम्य नक्षत्र में चंद्रमा भी हो गए। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। गोचर कुंडली में बनने वाला ये योग, चाहे वो गज केसरी योग हो, चाहे बाकी की ग्रह स्थितियों का संबंध, ये आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 जुलाई दिन सोमवार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, अक्षरारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। गौ क्रय, गाय खरीदना है तो उसका मुहूर्त, आभूषण निर्माण का मुहूर्त और धारण का भी मुहूर्त है। हल प्रवाहन, बीज वपन, चूल्हिका स्थापन का भी मुहूर्त है। ये समय में पहले पूर्व में मिट्टी के जो है चूल्हे बनाए जाते थे, उसका स्थापन होता था, पूजन होता था, इसके बाद ही उस पर भोजन बनाया जाता था, तो ये उसी का मुहूर्त है। वृक्षारोपण का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त। औषधि निर्माण सेवन का नहीं, निर्माण का मुहूर्त मिल रहा है। और वाहन क्रय का भी। प्रिय दर्शकों, बस समस्या ये है कि ये मुहूर्त जिस समय में है, बहुत से लोगों के लिए मुहूर्त बहुत काम का होगा नहीं। फिर भी अगर आपकी बहुत आवश्यकता है तो आप कर ही सकते हैं। 5 दिन बाद का मुहूर्त है। 5 बजकर के, प्रातःकाल 5:15 से 5:57 के बीच मिथुन लग्न में ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। उस दिन मुंडन भी किया जाएगा, लेकिन मुंडन का भी समय यही है, 5:15 से प्रातः 5:57 के बीच मिथुन लग्न में। उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत कराना है आपको अपने बच्चे का, तो उसका मुहूर्त थोड़ा मिल रहा है दिन में 10:29 से दोपहर 12:41 के बीच। वधु प्रवेश का मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन यह भी वही समय है, तो यह हो सकता है जिसको जरूरत होती है प्रातःकाल वधु प्रवेश कराया जाता है 5:15 से प्रातः 5:57 के बीच। बाकी सर्वदेव प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त है। मंदिर में प्रतिष्ठा करानी है तो वह भी 5:15 से 5:57 के बीच। यानी इस मिथुन लग्न में इतना ही मुहूर्त ही मिल रहा है। इसी दौरान आपको ये काम अपने संपन्न करने होंगे। बाकी उस दिन पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं संपन्न की जा सकती हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, बहुत सरल है, बहुत सहज है और आपके सहयोग के लिए मैंने इसे जितना आसान हो सका मैंने किया है। यहां ऊपर देखिए एक लिंक आया अभी ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं एक एक करके, आपको ये नहीं सोचना कि किस क्रम से देखें, बस एक एक करके सारे देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए आज के ज्योतिषीय सूत्र की ओर ले चलता हूं, यह आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हम सभी परमपिता की संतति हैं और परमात्मा क्या किसी के लिए कभी ऐसा सोचेंगे कि वो अहित करें? ऐसा नहीं सोचेंगे। इसका भागवत में प्रमाण मिलता है, मैं भागवत की यहां चर्चा नहीं करूंगा। परमात्मा आनंद सिंधु सुख राशि हैं, वो कभी कष्ट किसी को दे ही नहीं सकते। पर फिर भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ अपनी भाषा में तो कहते ही हैं कि अगर ये योग हो तो विधाता भी ऐसे जातक का बुरा नहीं करना चाहेंगे। विधाता कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। और वो योग क्या है और वो क्यों, ये भी योग क्या है और क्यों ऐसा होगा कि विधाता भी उसका बुरा नहीं करना चाहेंगे, और क्यों ऐसा है कि ऐसा जातक इतना भाग्यवान होगा कि उसके भाग्य की सभी सराहना करेंगे और सभी चाहेंगे कि ऐसा भाग्य तो उनका हो, पर यह सबको प्राप्त नहीं है। और यह योग बनेगा कैसे? तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति वृषभ, कर्क, मकर, मीन, इन 4 राशियों को अपनी कुंडली में देखिए। वृषभ, कर्क, मकर और मीन, इन दोनों ग्रहों की युति यानी चंद्रमा और शुक्र की युति इन्हीं राशियों में हो। और एक शर्त और है, क्या? इन दोनों ग्रहों की युति पर देवगुरु की दृष्टि हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को, इस ग्रह संबंध को बेहद श्रेष्ठ माना गया है। इसकी बेहद प्रशंसा की गई है। यहां तक कहा गया कि पूर्व जन्म में ऐसे जातक ने विशेष साधना की है, साधना कर अपने इष्ट को प्रसन्न किया है और इष्ट की कृपा से इस जन्म में भाग्य उसके साथ साथ चलेगा, उससे आगे दौड़ेगा। यानी ऐसा भाग्य जिसकी सराहना सभी करें। अब विचारणीय तथ्य ज्यादा नहीं है, समझिए। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति वृषभ में हो, कर्क में हो, तो ये जिस भाव में होगा, क्योंकि वृषभ में शुक्र स्वगृही और चंद्रमा उच्च के होंगे और कर्क में चंद्रमा स्वगृही होंगे, शुक्र वहां साथ होंगे। अब जरा गौर करिए, तो ये जिस भाव में युति होगी, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक के
संबंधित जो भी रिश्तेदार उस भाव से जुड़े होंगे वो रिश्तेदार बेहद खूबसूरत होंगे। अब ज्योतिष का एक और सिद्धांत है जो कहता है कि जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह की युति हो और ऐसे दो शुभ ग्रह की युति पर किसी एक और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये अपने आप में अमोघ हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है। और वो ग्रह जब देवगुरु बृहस्पति जैसा होगा जो कि चंद्रमा से संबंध बनाएगा तो गजकेसरी का भी प्रभाव, और जरूरी नहीं है कि सातवीं दृष्टि हो, सातवीं दृष्टि नहीं भी होगी तो नवम पंचम योग होगा, या तो सातवीं दृष्टि होगी या फिर नवम पंचम योग होगा। यही स्थिति में चंद्रमा और शुक्र पर गुरु दृष्टि डाल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि अपने आप में, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो जातक के जीवन काल में विशेष उसको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य सुख समृद्धि से वो युक्त होता है। ऐसा योग है जन्म कुंडली में तो इसमें विचारणीय तथ्य है ही नहीं कि जातक के जीवन काल में हर तरह का सुख, हर तरह की समृद्धि से वो परिपूर्ण रहने वाला है, हर तरह के सुखों का वो भोक्ता होगा। और ऐसा उसका भाग्य होगा कि उसके भाग्य को देख करके सभी सोचेंगे कि भाग्य हो तो ऐसा, परंतु ऐसा भाग्य तो सिर्फ उसी को प्राप्त है। एक कमाल की बात बता दूं कि यह सूत्र यदि नौमांस में भी घटित हो रहा हो तब भी इसका वैसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा देवगुरु के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं ये चंद्रमा। और आप पर देखें तो आज विशेष प्रभाव शुक्र का है। ऐसा करिए कि आज आप थोड़ा सा घी लेकर के जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। शिवलिंग पर अर्पित करने वाला जो घी है वो ऐसा हो कि उसको हल्का सा पिघला हुआ कर लीजिएगा। पिघला करके जाकर के, वैसे गर्मी का दिन है तो पिघला ही हुआ होगा, जाकर के अर्पित करिए। बेहद फायदा आपको इससे मिलेगा। बाकी दिन अच्छा है। प्रसन्नता सबसे पहले तो रहेगी, मन में संतुष्टि आपको रहेगी। परंतु हाँ, सब पर भरोसा मत करिएगा। आपके जानने पहचानने वाले आज धोखा देने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे, तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, पर सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िएगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ा फैसला अपने कल्पना के आधार पर मत करिए। अच्छे से उस पर विचार कर लीजिए, उस पर रिसर्च कर लीजिए, समझ लीजिए, तब जाकर के फैसला लीजिए। एक और बात, एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में रहने वाला है। धन धान्य की स्थिति बनी रहने वाली है। मानसिक रूप से अगर परेशान थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, आज न उलझना है न उलझाना है। शांति से दिन को निकाल ले जाना है। धैर्य के साथ मन को शांत रख करके कोई फैसला करना है। ज्यादातर बिगड़े काम आपके बन जाएंगे। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को बढ़िया माना जाएगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, अगर परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं और स्वयं के नक्षत्र में इनका संचरण है। आज आप बुध के प्रभाव में है। कोई सुगंधित तेल स्नान से पूर्व अवश्य उसे आप लगाइए। कैसे लगाना है तो बाएं हाथ से, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से आपको नाभि से ऊपर तक लगाना है, नाभि हृदय सिर तक। और इसके पश्चात स्नान से पूर्व करिएगा। इसके पश्चात स्नान कर लीजिएगा। बस इतना कर लेने से आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो आज का आपका दिमाग भी बड़ा अद्भुत काम करने वाला है। पूर्व के किए काम का आपको फायदा मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि विचार करके, सोच विचार करके जब कोई काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोगों से सहयोग मिलेगा। अच्छी सलाह आपको मिलेगी। मन में जो भी चिंता शिकायतें थीं वो चिंता शिकायतें आपकी दूर होंगी।
बस इतना ध्यान रखिए, एक समय में एक ही काम करना है, एक से अधिक कार्य करने से बचिए, नहीं तो आप बाद में परेशान हो जाएंगे। थोड़ा थकान आप पर हावी हो जाने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और बाकी परिवार के सदस्यों का साथ अच्छा रहने वाला है, उनके साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मित्र से मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में यदि मतभेद था वो दूर होगा। जीवन साथी यदि आपकी किसी भी कारण से परेशान हो तो उनको भी राहत मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपका दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है, मामूली सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप चंद्रमा के प्रभाव में हैं। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर आज रख दीजिएगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन का अंत आसानी से बीतेगा। हालांकि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, उसी से बचाव के लिए उपाय है। और कोई बड़ा फैसला करने से पहले अच्छे से आपको विचार कर लेना होगा। बाकी देखा जाए तो दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा और योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। यात्रा सावधानी के साथ करेगा। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। मीटिंग मुलाकात के लिए दिन अच्छा नहीं है। इंटरव्यू इत्यादि में भी सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने की भी सलाह मैं नहीं देता हूं। पर किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पर जहां भी रहिए बस इतना ध्यान रखिए कि बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ ही बोलना है, क्योंकि आपका बोला बाद में बहस का कारण बनेगा। जीवन साथी से भी अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। अनिद्रा की शिकायत, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है, निवेश ना करें। और कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, शनिदेव के प्रभाव में है। आप सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दे दीजिएगा। अगर वो ना खाए तो कुछ मीठा वगैरह डाल करके उस पर दीजिएगा, खा जाए किसी तरह से। नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो नौकरी मिलेगी। अगर बेरोजगार है तो विशेष रूप से प्रयोग कर लीजिएगा। करियर में अच्छे मौके आपको मिल जाएंगे। सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे। बाकी आपकी सफलता पर तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। सफलता आपको मिलने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में बेहतर लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस इतना ध्यान रखना है, आपको अनजान लोगों से सावधान रहना होगा। और एक और बात, कामकाज में अति उतावलेपन से भी आपको नुकसान होने वाला है, तो सचेत रहिए। जल्दबाजी से नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और दाम्पत्य जीवन ठीक है, बस सावधानी यहां पर भी आपको थोड़ी बरतनी है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। जोड़ों के दर्द से परेशान होंगे। जिन लोगों को अर्थराइटिस इत्यादि की परेशानी है उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। और एक बात और, बहुत अधिक गंभीर भोजन, गरिष्ठ जिसको कहते हैं, ऐसा भोजन मत करिएगा। हल्का भोजन करिए। स्वास्थ्य में परेशानी भोजन के चलते हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा आपको इससे। और बाकी माता का ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता को नमन प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिएगा। मित्र की मदद मिलेगी। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। समाज में आपकी छवि सुधरेगी। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आज का जो दिन है आपके हौसले को बढ़ाने वाला है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। आप अपने अनुभव के दम पर, अपनी इच्छा के दम पर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। विवाद, तनाव, इससे जितना हो सके अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करिएगा, परंतु अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। इनकम में वृद्धि के योग है। सफलता आपको मिलने वाली है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो गोचर कुंडली में सब कुछ ठीक है। परेशानियां कोई विशेष कहीं नहीं है। दूसरों की राह में अगर रोड़े लगाने जाते हैं आप, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना। आज अपने काम से काम रखना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इस मामले में अपना समय खराब मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, विशेषकर परीक्षा में सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करिए।
कन्या के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बुध के प्रभाव में है। आप बुधवार का दिन बुध के प्रभाव में आपका होना बहुत बढ़िया है। स्नान से पूर्व कोई भी सुगंधित तेल घर में आपके होगा, उसको दाहिने हाथ में लीजिए, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से आपको पहले नाभि, हृदय और मस्तक पर लगाना है, फिर इसके पश्चात स्नान कर लेना। बस इतना ही कर लीजिएगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके तेज में वृद्धि हो जाएगी, एक नया आकर्षण आपके अंदर दिखाई पड़ने लगेगा, उत्पन्न हो जाएगा, मन शांत होगा, दिमाग तेजी से काम करेगा। बाकी नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं तो ये काम आपके जल्दी ही निपटेंगे। अच्छा रहने वाला दिन, एक्टिव भी आज आप खूब रहेंगे और जो भी फैसला करिएगा सारे विकल्पों पर विचार करके फैसला करिएगा। जोखिम ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। बैंक से लोन लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मन भी आपका शांत रहेगा, दिमाग भी खुश रहने वाला है और आज का प्रयोग अगर कर लेते हैं तो स्थितियां आपके पक्ष में ही होंगी। समय का आनंद लेते हुए बस आगे बढ़ते चले जाइए, जिद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। वहीं साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं तो यहां भी आपको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में जरा सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा और पार्टनर की बात को अवश्य सुनिएगा। धन संबंधी मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ता है तो बात अलग है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर हरा है और निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में है, आप देवगुरु के प्रभाव में है। एक बड़ा सरल प्रयोग बताता रहा हूं, आप इसको करिएगा। प्रातःकाल नाश्ता इत्यादि जब आप करने बैठिए तो जल से इस अनामिका उंगली से अपने प्लेट के नीचे एक त्रिकोण बना लीजिएगा। प्लेट के नीचे त्रिकोण बनाकर उसी पर अपना प्लेट रख करके भोजन करिएगा। चने की दाल का दान भी आपके लिए लाभप्रद होगा। मंदिर में, किसी भी मंदिर में, आप अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लें, वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। तो जो आप उपाय तीनों में से कर लीजिए, इससे आपकी लगभग समस्याएं शांत रहेंगी। बाकी आपको अपनी दिनचर्या जरा सहज और सरल बना करके रखना है। बहुत जो क्लिष्ट काम है, गंभीर काम है, जो कठिन काम, उनको आज रहने दीजिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जो भी अवसर मिले, पहला अवसर मिलते ही इस बात को सबसे पहले आपको समझना है कि मन को शांत रखना है और जब किसी से मदद मिले तो उस मदद को लीजिए और सामने वाले की मदद के लिए भी तत्पर रहिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की मत सोचिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। खर्च पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी और किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, जिद्द नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। शांति से जीवन को बिताइए। जीवन साथी का भी साथ मिलेगा, परंतु दाम्पत्य में वो खुशहाली दिखाई नहीं पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। आलस्य आप पर हावी रहने वाला है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियां भी परेशान करेंगी। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। निवेश नहीं करना। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप चंद्रमा के ही प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। थोड़ा सा जल में दूध डाल करके स्नान करिए, माता का सम्मान करिए। चांदी का पात्र घर में है तो उस पात्र से जल पीजिए। अच्छा रहने वाला है दिन। तो कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो भी बन जाएगा आपका, और कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापसी के भी योग बन रहे हैं। शांति से अगर आप अपने काम करें तो आपके सारे काम एक एक करके बन जाएंगे और कोशिश लगातार आपको करते रहनी है। कोशिश करें तो आज का दिन आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, नहीं बेरोजगार है, नौकरी नहीं है तो काम बनने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो बात बनने वाली है। अगर आपकी नौकरी में कोई तकलीफ आ गई थी तो उससे भी बाहर निकलेंगे। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के करियर के लिए कोई चिंता नहीं। जो भी निराशा थी इस क्षेत्र से वो दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो आप फायदे में रहने वाले हैं। व्यापार में आपको अपना ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी है और घर का माहौल तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत खास है। सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आपको अवश्य करना है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है। स्वयं के नक्षत्र में आप शनिदेव के प्रभाव में है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दीजिएगा। आज भविष्य को लेकर के कोई चिंता है वो चिंता दूर करने का दिन है। उच्चाधिकारियों से बातचीत करके आप अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है।
किसी से मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है, तो उसके लिए दिन ठीक है। परंतु ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाइए बातचीत के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे आपको बचना है। और कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो जल्दबाजी में मत लीजिए। आज सबकी सुनिए, केवल अपने मन की मत करिए। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि धन लेन देन के दृष्टिकोण से, और सबसे जरूरी बात उधार लेन देन, यानी किसी को उधार लेना है देना है, इस मामले में दिन ठीक नहीं है। यहां पर परेशानी उत्पन्न होने वाली है। और अत्यधिक जल्दबाजी में भी काम करेंगे तो भी आपका नुकसान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और आज अपने प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम मिलेगा। और बाकी देखा जाए तो आज लकी अंक आपके लिए 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में है। यह चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में, आप देवगुरु के प्रभाव में है। प्रातःकाल ही अपने भोजन के प्लेट के नीचे अनामिका उंगली से जल से त्रिकोण का निर्माण कर लीजिएगा, त्रिकोण, त्रिभुज, और उसी पर अपना प्लेट रख करके तब फिर भोजन करिएगा, नाश्ता करिएगा, फायदा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदा होगा, मानसिक दृष्टिकोण से भी शांति मिलेगी, मित्र की सहायता मिलेगी, कार्यों में जो भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ रही होंगी वो दूर होंगी, और मदद आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है आपको मदद मिलेगी, मदद से आपके सारे काम बनेंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो कि अच्छा खासा आपको लाभ देने वाला हो। बाकी योजना बनाकर के आप अपने सभी काम पूरा कर सकते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से, या कोई आपके हित चिंतक से आपको सही सलाह मिलने वाली है। घर को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। छोटी मोटी परेशानियां आ भी जाती हैं तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा झुंझलाने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। परिवार के मध्य तनाव या विवाद की स्थिति थी तो वो खुद ब खुद सुलझ जाएगी, इसकी चिंता मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी कोई गलतफहमी के कारण परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो सब सुख में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों को भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बुध के प्रभाव में है। आप बस वही प्रयोग करना है कि दाहिने हाथ में तेल की, सुगंधित तेल की कुछ बूंदे ले लेनी है और अनामिका उंगली से आपको क्या करना है कि पहले नाभि में, फिर हृदय पर और फिर मस्तक पर ऐसे लगा लीजिए और फिर इसके पश्चात ही जाकर के स्नान करिए। इतना कर लेने भर मात्र से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और देखा जाए तो आपके सभी काम एक एक करके बनने लगेंगे। दिन अच्छा आपका बीतेगा, माता का सहयोग मिलेगा, घर परिवार का माहौल भी बढ़िया दिखाई पड़ेगा। खुद को लेकर के, खुद के स्वास्थ्य को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, कोई काम नहीं रुकेगा, कोई पुरानी चिंता थी वो दिमाग से दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के स्थिति सहज और सरल हो जाएगी आपके लिए। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन अच्छा है। कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। कोई कानूनी अड़चन आ रही थी वो दूर होगी। बाकी कहीं कोई चिंता है ही नहीं। सबकी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। बोलने से पहले तोल लीजिए। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी, मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप चंद्रमा के ही प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। माता का सम्मान करिएगा, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन कराइएगा। और अगर आपसे हो सके तो एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पक्का चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर पक्षियों के लिए रख दीजिएगा। मन काम में लगेगा, सभी काम आपके पूर्ण होंगे, धन लाभ की स्थिति होगी। खुद को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी में भी दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति के कार्य बाधित थे तो वो पूर्ण होंगे। आपको वक्त रहने पर सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद, परेशानी, उलझन थी वो सुलझेगी और रोजमर्रा के कामों में जो भी रुकावटें, परेशानी आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की शिक्षा को लेकर के यदि चिंता थी तो वो दूर होगी। वाणी पर जरा अपने कंट्रोल रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के हर तरह से देखें तो आज का दिन बढ़िया है। लापरवाही बस आपको नहीं करनी है। बाकी आप कोई फैसला करना चाहते हैं करिए, कोई मनाही नहीं है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा, दुर्घटना की संभावना है। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को सफलता प्रदायक कहा जाएगा। बाकी स्वास्थ्य के मामले में
कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर सफेद है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।